नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और पढ़ाई अच्छी चले तो इसी के लिए आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आया हूं, जिसमें कि आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एक और जॉब का नोटिफिकेशन, जो कि ऐसी छोटी मोटी जॉब नहीं है, जो आपको मतलब छोटी मोटी तो कोई सी भी नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बहुत बढ़िया है, जो कि है यूपीएससी के द्वारा जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम कराया जाता है, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें कि हम जानेंगे इसके पूरे सिलेबस, पूरे क्राइटेरिया, एज क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाले हैं, इन सभी पर बात करेंगे और आपको इन डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा। और देखिए, सबसे मेन मुद्दा यह है कि ये असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब क्या होती है। तो देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब होती है जो सीएपीएफ से, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती हैं, उसमें जो कंपनीज होती हैं उनको जो हेड करते हैं उनको असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, जिनकी रैंक यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट इज इक्वल टू डीएसपी, आप ये कह सकते हो। और सेकंड थिंग ये है कि भाई ग्रुड यानी कि जो ग्रेड ए की जॉब है, क्योंकि यूपीएससी आप पता है एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो एग्जाम का लेवल तो अच्छा ही होगा और जो वैकेंसी है वो भी अच्छी होगी। और ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब, एक लुक्रेटिव करियर हो सकता है। जो लोग डिफेंस में जाना चाहते थे पर ड्यू टू सम रीजन नहीं जा पाए, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको डिफेंस के लाइफस्टाइल वाली मतलब एक जॉब चाहिए लेकिन डिफेंस नहीं चाहिए, तो उनके लिए भी एकदम बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बताएं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे आना है, आपको आराम से यहाँ पे पहुंचना है। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले दिख जाएगा आपको सेंट्रल आर्म फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप नेक्स्ट आइए तो आपको क्या ये नोटिफिकेशन मिलेगा देखने के लिए। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अब चलिए मेन मुद्दे जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। पेन लेंगे रेड, पेन का थोड़ा साइज बढ़ाता हूं मैं यहाँ पे। ये देखिए, सबसे पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये नाम ही काफी है अपने आप में। आप सोचिए, ये नाम लग गया यानी कि इसको वो कंडक्ट करा रहे हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। सबसे पहले बात करें 24 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। और अगर बात करें इसकी, तो लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन कब से है भाई साहब? ये 14 मई, 14/5/2024 इसकी लास्ट डेट है। तो अच्छे से याद रखना, लास्ट डेट को फॉर्म भर देना उससे पहले। सेंट्रल आर्म फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, कोई गलती मत करना इसमें भी। अब फॉर्म भरना कैसे है? तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आप देख सकते हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो आजकल एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सबके लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जब आप अपना फॉर्म भर दोगे और आपको लगता है कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, अगर आपको लगता है आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हुई है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? 15 मई, यानी 14 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 15 मई से 21 मई तक आप अपने ओटीआर में जो आपकी प्रोफाइल है उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी बाद में। अब आगे अगर मैं और बात करूं इससे, तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, लास्ट डेट कब है? 14 मई है, शाम के 6 बजे तक। 18 मतलब 6 बजे तक, कितना हो गया? 6 PM। 6 PM इज द लास्ट डेट होगी। इसके बाद में कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और जो आपका एग्जाम होगा उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। जब एग्जाम का जो वो आएगा आगे, मैं उसमें डिस्कस करूंगा कितनी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, क्या होने वाला है, आपको सबका सब आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप यहां पे पूरा देख सकते हो। मेन मुद्दों पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे मेन जो आपका फोटो होगा, यानी कि जो एग्जाम भरते समय आपको फोटो अपलोड करनी है, वो जिस डेट को जो ये नोटिफिकेशन आया इससे 10 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसको भी मद्देनजर रखते हुए अपने फॉर्म को फिल करना पूरा का पूरा। फोटो की आपको सबसे मेन है फोटो, क्योंकि कई लोगों के इसी की वजह से क्या है, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो देखिए, एग्जाम की डेट स्पेसिफिक कर दी गई है, जो कि है 4 अगस्त, यानी कि 4 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होगा भाई साहब। बिल्कुल याद रखना, दिन कौन सा है? दिन संडे, क्योंकि यूपीएससी जब भी अपना एग्जाम कराता है 99% संडे को ही कराता है, और जो डेट दी होती है उसी डेट को होता है। अब ये कोई रेलवे और यूपी पुलिस की वैकेंसी तो है नहीं कि इसमें आगे पीछे कर दी। अगर 4 अगस्त दिया है तो 4 अगस्त को ही आपका एग्जाम होना है। अब बात करें कि वैकेंसीज आई किस किस में। तो देखिए, वैकेंसीज किस में आई हैं? अच्छी खासी वैकेंसी है। ये सीएपीएफ के अकॉर्डिंग बहुत वैकेंसी है, ये अच्छी खासी बढ़ के आई है। सबसे पहले कितनी वैकेंसी है? बीएसएफ के अंदर, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर 186, सीआरपीएफ के अंदर कितनी है आपकी? 120, सीआईएसएफ के अंदर 200, आईटीबीपी 58 और एसएसबी कितनी है आपकी? 42। टोटल कितनी वैकेंसी है? टोटल 506 वैकेंसी हैं। अब जिनको ये नेचर नहीं पता है कि ये करते क्या है, इनका काम क्या होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं कि देखिए, बीएसएफ क्या है?
बीएसएफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करती है। यानी कि जो हमारे कम इंटेंस एरिया है, जब यहाँ पे टेंशन ज्यादा बढ़ती है तो क्या है, इनको आर्मी टेक ओवर कर लेती है, ये आपको पता ही होगा। मेन और सीआरपीएफ की बात करूं तो सीआरपीएफ क्या करती है, सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो हमारे हाईली नक्सल्ड एरिया है उनको गार्ड करना। और जो काउंटर टेररिस्ट एग्जाम वो होते हैं, हमारे एग्जामिनेशन नहीं होते, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो होते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में होते हैं, तो उनको कौन देखता है, सीआरपीएफ देखती है। अच्छे से याद रखना इस चीज को भी। सीआईएसएफ क्या करती है, सीआईएसएफ का मतलब होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जैसे एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, पीएसयूज हो गए और कई सारी चीजें हो गई, उन सबकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन हो रहा है, तो सीआईएसएफ की ड्यूटी उसमें भी लगी हुई है। आईटीबीपी क्या है, आईटीबीपी इंडिया चाइना बॉर्डर जो उसको गार्ड करता है। सेकंड उसकी ड्यूटी ये होती है कि जब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो आपको पता होगा कहीं फ्लड आ गई, कहीं सुनामी आ गई, इंडिया में सुनामी तो इंडिया में बहुत कम आती है, कहीं लैंड सबसिडेंस हो गए, तो वहां सबसे पहले जो एक्ट करते हैं वो आईटीबीपी के जवान होते हैं। सशस्त्र सीमा बल, आपको पता है सशस्त्र सीमा बल का काम होता है भूटान और जो नेपाल के साथ बॉर्डर है उसको गार्ड करना। तो अच्छे से समझ आ गया होगा सबका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, मैं आपको बता ही चुका हूं पूरा का पूरा। और देखिए टोटल जो 506 वैकेंसीज है, इन वैकेंसीज के अंदर 10% वैकेंसीज जो वैकेंसीज है आपकी जितनी भी भर्तियां हैं उसमें क्या 10% जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए क्या होंगी, रिजर्व रहेंगी। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी, बिल्कुल एकदम समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करना अगर एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आपको पता ही है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो पैन इंडिया आपको सेंटर मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको सेंटर मिलेगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट पे मिलेगा। जितनी जल्दी अप्लाई कर दोगे उतना मिल जाएगा, अदरवाइज आपके वो सेंटर जैसे जैसे भरता जाएगा उस सेंटर को मिलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, ये भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो 20 साल से 25 साल की अगर आपकी एज है, 25 ईयर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल 25 साल तक भर सकते हो। और जो आपकी कट ऑफ डेट है, यानी कि कट ऑफ डेट क्या है, जो आपकी कट ऑफ डेट है वो है आपकी 1 अगस्त, कितनी है, 1 अगस्त 2024। इस डेट को आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा लिखा हुआ। और अगर मैं बात करूं, अगर आप एससी और एसटी से आते हो तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और सेकंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी से आते हो तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसको भी अच्छे से याद रख लेना बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम और मुद्दों पर बात करें इसके, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बात करें क्वालिफिकेशन की, तो देखिए यूपीएससी का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है सिवाय एनडीए के, उसको एनडीए को कंडक्ट कराता है यूपीएससी, जिसमें ग्रेजुएशन ना मांगी जाए। तो हाँ भाई, इसमें भी क्या है, आपकी बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। और ग्रेजुएशन होने के बाद अब आप पूछोगे क्या जो अपीयरिंग में यानी कि जो अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे इस साल, क्या वो भर सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल भर सकते हैं, इसको भी इसमें दिया गया है। और आपकी जो ग्रेजुएशन है, चाहे आपने टेक्निकल एजुकेशन की हो, जैसे कि आपने बीटेक किया हो, तो वो क्या है आपका एआईसीटीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर आपने बीए बीएससी ऐसा कुछ भी कोर्स किया है तो वो भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 का एक्ट है उसके तहत। ये तो मोस्टली होता ही अगर आपने कराया, तो वो बात अलग है कि आप किसी फर्जी कॉलेज से कर लो तो कुछ कह नहीं सकते। और देखिए एक शर्त है लेकिन इसको अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म डाल रहे हो, अगर आप इस साल फॉर्म दो, अगर रिजल्ट आना है, आप एग्जाम दोगे, तो जो आपका रिजल्ट है यानी कि जब आप पेपर बंद दे दोगे, पेपर बंद देने के बाद में पेपर 1 में 2 पेपर होंगे। जब आप मेडिकल के लिए जाओगे तो मेडिकल से पहले ऑनलाइन आपको डेफ भरना होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं उसको। तो उस समय आपको क्या है, अपनी डिग्री प्रोड्यूस करनी होगी, यानी कि जो चाहे आपका ऑनलाइन रिजल्ट हो चाहे ऑफलाइन रिजल्ट हो, आपको वो उस समय जमा करना होगा। अगर उस समय आप नहीं जमा कर पाए तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा और आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे। यही सेम होता है यूपीएससी, जब सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं तो आपकी डिग्री उस समय देनी होती है। तो ये अच्छे से याद रखना, और यही सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, आपको अच्छे से पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको एजुकेशन का पूरा बता ही दिया कि आपको डिग्री प्रोड्यूस करनी होगी। एंड सेकंड थिंग ये है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जिनके पास आप कोई अगर हो, हिम और हर कोई भी जिनके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट है, तो इंटरव्यू में उनको कंसीडर किया जाएगा, यानी कि उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होगा। वो बताया नहीं गया क्या रिलैक्सेशन होगा, लेकिन हाँ रिलैक्सेशन होगा, ये भी इसमें साफ बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फीस 200 रुपए एग्जामिनेशन फीस है, और ऑल फीमेल और SC/SC कैंडिडेट के लिए है फ्री। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, नॉट अ बिग डील, ये तो आप समझ ही जाओगे।
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है फीमेल कैंडिडेट और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उनके लिए फ्री है। अगर अप्लाई कहाँ करना है, अप्लाई आपको करना है यूपीएससी online.nic.in की वेबसाइट पर जाके आराम से आप मिल जाओगे यहाँ पे पूरा का पूरा लिंक। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, इसमें थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अभी काफी डिटेल्स में बात करते हैं, अभी मेन चीज तो रह गई। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, मैं आपको वही बता देता हूं। सबसे पहले आपका इसमें क्या होगा, सबसे पहले होगा आपका एग्जामिनेशन, यानी कि आपका टेस्ट होगा जिसमें 2 पेपर होंगे। 2 पेपर होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में जब आप मेडिकली फिट पाए जाते हो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, देन उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो ये सारा का सारा क्या प्रोसेस होने वाला है। अब चलिए जानते हैं इस प्रोसेस में होगा क्या क्या। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, यहां पे आते हैं हम। ये देखिए पूरा का पूरा वही सारी चीजें बताई गई हैं कैसे क्या होगा। अब मेन आगे बढ़ते हैं, टेस्ट की बात कर लेते हैं ना। सबसे मेन तो टेस्ट ही है ना। 14 मई लास्ट डेट है, ये तो आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको पूरा का पूरा। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करके हमें नीचे जाना पड़ेगा। सर्विस एलोकेशन की अगर बात करें, सर्विस एलोकेशन कैसे होगा, तो देखिए आपको क्या है, प्रेफरेंस भरनी होगी। जब आप पेपर 1 क्लियर कर लोगे तो जो डेप भरते हो उसी टाइम पे प्रेफरेंस भरनी होगी। जितने आप मार्क्स अचीव करोगे, जितने आप मार्क्स लेके आओगे, उसके और जो आपकी प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से आपका सर्विस का एलोकेशन हो जाएगा। अब यहां पे बात करते हैं किसकी, पेपर की। तो देखिए 4 अगस्त को पेपर होने वाला है। जो इसका पेपर 1 होगा, जो इसका पेपर 1 होगा वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद में पेपर 2 होगा जो शाम को होगा, 2 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। और जो इसका पेपर 1 होगा, उस पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है, तो देखिए पेपर 1 में क्या आएगा उसके, मैं यहां पे बताता हूं। 125 क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक होगा। टोटल कितने हो गए, 250 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 250 मार्क्स के पेपर होगा पूरा का पूरा। 125 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा, ठीक है। 250 नंबर हो गए। अगर आप गलत करते हो तो 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3 नंबर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को भी। अगर आगे बात करें पेपर 2 की, तो देखिए पेपर 2 के अंदर क्या होगा, पेपर 2 जो होगा उसमें ऐसे राइटिंग होगा, आपका प्रीस राइटिंग होगी, ठीक है, प्रिसाइज राइटिंग होगी, कंप्रीहेंशन होगा, ये सारी चीजें होंगी, यानी कि कोर इंग्लिश का पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी पहले पेपर में, और जो आपका पेपर 2 होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यह भी याद रखिएगा। अगर बात करें इसकी, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बिल्कुल हैं, आपको याद रखना है कि अगर आपको मान लीजिए पहले आपका पेपर 1 टेस्ट होगा, अगर पेपर 1 आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपका पेपर 2 टेस्ट ही नहीं होगा। इसको भी याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अच्छे से समझ आ चुका होगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट अगर मैं और बात करूं आपसे, तो देखिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, आगे की जाने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 आपका जीएस बेस होगा, ये आप आराम से आप समझ चुके हो, सब कुछ होगा, ठीक है, और जो भी चीजें होंगी। लेकिन जो पेपर 2 होगा, यहां पे मैं बताता हूं आपको, पेपर 2 होगा, जो आपका पेपर 2 होने वाला है, पेपर 2 के अंदर क्या होगा, ऐसे राइटिंग होगी आपकी, ऐसे लिखना होगा आपको, जो कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का ऐसे होगा। और ऐसे में आपको चॉइस दी जाएगी, वेदर यू चूज इंग्लिश और हिंदी, यानी कि दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो। बाकी के 180 होगा। 120 नंबर का क्या होगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा। रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा, सेंटेंस एरर जो होगी उसको सही करना होगा। और रीडिंग कंप्रीहेंशन के अंदर क्या होगा आपका, जो आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये जो बोलते हैं इसको प्रेस राइटिंग बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इसको आपको समराइज करना होता है 1/3, यानी कि 100 वर्ड दिए तो 33 वर्ड के अंदर उसको समराइज करना है। तो ये होता है मेन फंडा इसका। तो कितना हो गया आपका, 180 120, 200 नंबर का ये हो गया, और 250 नंबर का कौन सा था, पेपर 1 था। टोटल 450 हो गए, और 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। फाइनल कट ऑफ बनेगी 600 में से। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड जान लीजिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट कितना बात करें, 81-86, मतलब अगर आप नॉर्मली ऐसे करके रहोगे तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर उसको एक्सपेंड करोगे तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए उसके अंदर। 100 मीटर की रेस लगानी है आपको 16 सेकंड के अंदर। 800 मीटर की रेस लगानी है 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर। 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप है, 3 चांसेस दिए जाएंगे। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूल जाना इस चीज को। शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक कितना है आपको, 7.26 kg का 4.5 मीटर फेंकना है। वहीं वोमेन्स की बात करें तो हाइट कितनी है आपकी, 157 सेंटीमीटर। चेस्ट का इसमें कोई सीन है ही नहीं। और बात करें अगर किसी 100 मीटर रेस मारनी है इनको 18 सेकंड में, 800 मीटर मारनी है 4 मिनट 45 सेकंड में, 3 मीटर लॉन्ग जंप है, इनको भी 3 चांस दिए जाएंगे। अच्छे से याद रखना, बिल्कुल भी गलती मत करना इस चीज के। अगर मैं आपसे और बात करें इसमें, कहां है नोटिफिकेशन हमारा, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करें इसकी, तो जैसा मैंने आपको बता ही चुका हूं कि 150 नंबर का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। 150 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, अच्छे से याद रखना बिल्कुल एकदम। फाइनल सिलेक्शन मैंने बता दिया। फाइनल मेरिट जो बनेगी, जो आपका पेपर होगा, जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे और जो सब कुछ होगा उसके बाद में होगा। और देखिए जो आपका इंटरव्यू होगा ना, वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ऐसे कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि यूपीएससी का है तो कह कुछ नहीं सकते, लेकिन जो आपका डेफ होता है, जैसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, उसके बेस पर होगा। यहां आप देख सकते हो सिलेबस की बात करें इसकी, तो पेपर क्या, जनरल स्टडीज एंड इंटेलिजेंस आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा। आप सिलेबस तो पूरा देख ही सकते हो, जनरल साइंस होने वाली है, करंट इवेंट होने वाले हैं, सारी की सारी चीजें, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे बात करता हूं मैं किसकी, जैसा मैंने बोला लॉन्ग नरेशन, यानी कि ऐसे राइटिंग क्या है 80 नंबर का होगा, पूरा बता दिया आपका। बाकी के जो रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा और ये सब कुछ होंगे 120 नंबर का होगा, वो भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से डिटेल में एकदम। और कुछ आपके लिए जानने लायक है? हाँ देखिए बिल्कुल 1/3 की क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है पेपर 1 में। पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, इसको भी याद रखना, गलती ना हो आपसे, कभी आप गलत आपको पता ही ना रहे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर आपके मतलब की कोई चीज होगी तो इसमें आगे आपके मतलब की कोई चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। तो चलिए आगे जल्दी से देख लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया उसको एक बार रिवाइज कर लो, पूरा का पूरा यहाँ पे देख लो जिससे कोई गलती ना रहे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ बता ही चुका हूं कि पेपर क्या है, पेपर 2 होने वाले हैं, एक ही दिन में होगा, एक 10 बजे होगा, एक शाम को होगा, ऐसे करके पेपर होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? 125 क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 250 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसमें क्या 80 नंबर का ऐसे होने वाला है, प्लस 120 नंबर का बाकी का इंग्लिश का सारा मटेरियल होगा, 200 नंबर हो गए। बात करें इंटरव्यू की, ये देखिए इंटरव्यू कितने का होने वाला है, 150 का होने वाला है। टोटल कितने हैं, 600 में से आपकी क्या कट ऑफ निकलेगी। पिछली बार मतलब देखा 130 वो 330 320 के करीब अगर आप इतने ले पाते हो तो आप सिक्योर कर जाओगे, और जो आपको जॉब मिलेगी वो आपके प्रेफरेंस और नंबर के हिसाब से मिलेगी, इसको भी अच्छे से याद रखना। जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसमें देखिए एक चीज याद रखना, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो किसी को ये कंफ्यूजन ना रह जाए कि क्या इसमें एसएसबी होगा, मेडिकल टेस्ट यानी क्या इसमें एसएसबी होगा। तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, इसमें एसएसबी नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मैं आपको पूरा बता चुका हूं, जिसमें कि फिजिकल एफिशिएंसी में आपको ये पूरा का पूरा याद रखना है, फिजिकल। और फिर इसके बाद क्या है, इंटरव्यू क्या पर्सनल इंटरव्यू है, नॉट एसएसबी, इसको भी याद रखना, एसएसबी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, और जैसे ही आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना। और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी जॉब है ग्रेड ए की, तो जितना जल्दी हो सके अपनी मेहनत करिए। 4 अगस्त को पेपर है, मतलब टाइम भी आपके पास इनफ है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।